ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जिसने आस्था, डर और अंधविश्वास को हथियार बनाकर कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये कहानी है महाराष्ट्र के नासिक का नामी ज्योतिषी और खुद को तांत्रिक बताने वाले अशोक खरात की। आखिर क्या है ये पूरा मामला और ये बाबा अशोक खरात क्यों इन दिनों सुर्खियों में है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। दरअसल जो बातें मीडिया रिपोर्ट में सामने आई हैं उसके मुताबिक अशोक खरात लोगों के बीच बाहर से एक चमत्कारी बाबा बना घूम रहा था, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक शिकारी। बड़े बड़े नेता, अफसर, यहां तक कि पुलिस वाले भी उसके पास भविष्य जानने पहुंचते थे। इसी रसूख और डर का फायदा उठाकर उसने महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। खरात अपने ऑफिस को ऐसा बनाकर रखता था कि अंदर जाते ही लोग डर जाते थे। नकली सांप, अघोरी सामान, रहस्यमयी माहौल। इतना ही नहीं, वो एक खास डिवाइस और ऐप की मदद से आत्मा की आवाज तक सुनवाता था ताकि सामने वाला पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। वो महिलाओं को तंत्र मंत्र और इलाज के नाम पर डराता, फिर नशीली चीजें खिलाकर या पिलाकर उनके साथ गलत काम करता। इतना ही नहीं, उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता। पुलिस को अब तक ऐसे 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिल चुके हैं। इस पूरे मामले का खुलासा भी बेहद फिल्मी तरीके से हुआ। एक महिला को अचानक उसकी ही आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर पैसे मांगे गए। पहले तो उसे लगा कि ये एआई से बनाई गई नकली तस्वीरें हैं, लेकिन बाद में उसे अपना वीडियो दिखाया गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और परत दर परत सच्चाई आने लगी। जांच में पता चला कि सिर्फ एक नहीं, कई महिलाएं इस बाबा का शिकार बनी हैं। कुछ मामलों में आरोप है कि उसने बार बार दुष्कर्म किया और दिव्य शक्तियों का डर दिखाकर चुप रहने को मजबूर किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बाबा की पहुंच बेहद ऊंचे स्तर तक थी। नेता, अफसर, यहां तक कि महिला आयोग से जुड़ी हस्तियां भी उसके करीब बताई जा रही हैं। यही वजह थी कि लंबे समय तक उसकी करतूतें सामने नहीं आ सकी। अशोक खरात की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो पहले मर्चेंट नेवी में था, लेकिन बाबा बनकर बाद में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पिछले करीब 20 सालों में वो लोगों की कमजोरियां और डर का फायदा उठाकर अपना खेल चलाता रहा। खरात के खिलाफ पहले एक महिला ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब 2 और महिलाओं ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के लिए 2 और मामले दर्ज करवाए हैं। इनमें एक तो खुद उसके यहां काम कर चुके एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी का केस है। यानी खरात ने अजनबियों को तो छोड़िए, खुद अपने एम्प्लॉय और उसकी बीवी तक को नहीं छोड़ा। 18 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उसकी पुलिस हिरासत 29 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार खरात से संबंधित जांच का दायरा बढ़ने से अब आयकर विभाग और नासिक पुलिस को भी जांच टीम में शामिल कर लिया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो यौन शोषण हो, ब्लैकमेलिंग हो या फिर पैसों का खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पढ़े लिखे और ताकतवर लोग भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में कैसे आ जाते हैं? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस अंधविश्वास की भी है जो किसी को देवतुल्य बना देता है। साथियों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।